वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको मैथ के ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूं और 100% आपको यही आने वाला है। 100% आप लोग देख लीजिए और आप लक्की हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। फटाफट सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन पे क्लिक कर लें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके बीच लेकर आए हैं। यहाँ पढ़कर कहिएगा वाह मज़ा आ गया। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव है, सेट देख लीजिएगा अपना और सब मिला लीजिए। 100 में से 50 वो लगाना था, क्या आपके सही होए कि नहीं। और सभी लोग प्लीज़ लाइक करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आया है कि 1/√2 है एक प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पहले का आपका सी ऑप्शन होगा क्योंकि परिमेय बटा अपरिमेय अपरिमेय होता है। ठीक है, पहले का सी बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के सुनेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला सी बाई ये होता है, सी का मान 3 है और ए का 1 है, तो 3/1 मिलके 3 हो जाएगा। 2 का ए सही बिल्कुल है। चलिए 3 नंबर की ओर जाइएगा। तो इसमें पूछा है कि बहुपद के शून्यक कौन से हैं, शून्यक बताना है। ठीक है, किनारे किनारे गुना कीजिएगा तो आपका 4 तियाँ 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो आपको 12 में तोड़ना है, कैसे तोड़िएगा जल्दी से बताइए सोल्यूशन करके क्या होगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सोल्यूशन आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि पहले डी निकाल लीजिए, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। उससे जल्दी पता चल जाता है। तो b का मान 5√2 है, 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने ए के जगह पर 4 है और c का -3 है। तो 5 का 25 दूनी की 50, 6 के 16 3 48 प्लस 48, इस तरह से 98 हो जाएगा। ठीक है ना, 98, 14 7 98, 7 7 49 दूनी 7√2 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान 98 आया है 98। अब x बराबर सूत्र होता है -b प्लस -√d बटा में 2a। ये सूत्र सबको पता होगा। तो -b तो -5√2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 98 आया था तो 98 के 7√2 लिख सकते हैं। अब बटा में 2 है तो 2 गुने 4। तो एक बार आंसर में प्लस लेंगे तो 5√2 प्लस 7√2 और 4 दूनी की 8। 5 में से 7 घटेगा 2√2, 2√2 बटा में 8 कट के √2 बटा 4 एगो आंसर होगा। एगो 12 इस तरह से होगा, 7 5 12, 12 हो जाएगा। 12√2 बटा में 8, 4 दुनिया 4 12, यानी कि √2 बटा 4 और 3√2 बटा 2, √2 बटा 4 और 3√2 बटा 2। तो ये देखिए आपका सी ऑप्शन में -3√2 बटा 2 और √2 बटा 4, 3 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 नंबर है कि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है, 923 है, तो उनका लसा होगा। लसा तो लसा निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बड़ी स्टाइल तरीका से 15,870 में आपको इस 23 ले भाग करना है। 23 6 का 138, 23 7 100, 23 6 का 38, 138 6 बार में। यहाँ से बच्चा 20 हो गया 7, 23 9 207 और फिर लास्ट वाला 0, यानी 690। सभी लोग का अगर ये ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है, 4 का है। ठीक है, सभी लोग लाइक भी करेंगे, पूरा वीडियो देखिए, एकदम यही परीक्षा में आने वाला है। 5 नंबर है, ए का मान इतना है, बी का इतना है, मौसा। तो मौसा में जो मिलता है वही, तो यहाँ 2 2 गो है, यहाँ 2 3 गो, तो 2 2 गो मिलेगा। ठीक है, यहाँ 3 3 गो, यहाँ 3 2 गो है, तो छोटा वाला मिलेगा 3 2 गो। यहाँ 5 4 गो, यहाँ 5 1 गो, तो 1 गो मिलेगा। 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9 और 5, 9 5 45 चौके 180। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा 5 का बी हो जाएगा। 5 का बी बिल्कुल सही है। 6 नंबर देखिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है पूछा है, तो देखिए ये सी ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, x-1 के पावर -1 हो जाएगा और ऋणात्मक नहीं होता है चर का घात। यहाँ 6 का सी बिल्कुल सही है। एवरीवन इस वीडियो को लाइक कीजिए, यही क्वेश्चन से एकदम परीक्षा में आने वाला है, धमाल मचा दीजिए। 7 नंबर आपका सवाल है, समीकरण दिया ये और ये का हल है।
तो इसके लिए आपको A1/A2 करना होगा। तो A1/A2 कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर B1 B2 कीजिएगा तो 2/4 कट के ये भी आ जाएगा 1/2। और C1 C2 कीजिएगा तो ये भी कट के -8/-16 और 1/2 सबका एक बरोबर आ रहा है। तो इसके लिए आपका A1/A2 संपाती, इसके लिए कंडीशन होगा बी, अनंत हल। एक एक क्वेश्चंस को देखते चलिए, एकदम 100% करेक्ट मिलेगा और यही आने वाले भी है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल 4 गुणनफल 1 तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र देखिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 4 दिया है तो 4 भर दीजिए, 4x प्लस अल्फा बीटा 1, यानी x² माइनस 4x प्लस 1, जो कि बी ऑप्शन में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। 8 का बी होगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 4x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन हमने पढ़ा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1 का मान जो है 4 और 2 और नॉट इक्वल टू B1 का मान के यहाँ पे भी 2 के 2, तो 2 से 2 कट गया, के नॉट इक्वल टू 4, आपका बी ऑप्शन होगा। 9 का बी सही है। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर। 10 में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो ये देखिए रूट माइनस में है, नहीं होगा। रूट में है x, ये माइनस में चला गया, नहीं होगा। ये भी माइनस में चला जाए, नहीं होगा। अब डी ऑप्शन बच गया, यही होगा, ठीक है ना। 10 का डी। इस तरह से आपको स्मार्ट तरीके से बना लेना है। आगे 11 देखिएगा। बोला है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो, व्युत्क्रम के मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी अगर एक आंसर अल्फा है तो दूसरा है ना 1/अल्फा। तो आपने पढ़ा है कि अल्फा बीटा फार्मूला जो होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान अल्फा, बीटा का 1/अल्फा, सी का मान सी, ए का है। तो अल्फा अल्फा कट गया, ये आके गुना कर लेगा। इस तरह से आपका ऑप्शन मिलेगा ए बराबर सी। ए बराबर सी आपका ऑप्शन सी में है। 11 का सी बिल्कुल सही है, देख लीजिए 100% राइट आंसर। 12 नंबर देखिए, लिखा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग होगा। मूलों का योग समझते हैं, आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। बी का मान -6 है और माइनस फार्मूला में भी है तो +6 हो जाएगा, और ए का मान 1, तो 6/1 यानी 6। 12 का सी होगा। सभी लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। वीडियो पूरा देखिए तब मज़ा आएगा। 13 नंबर देखिए, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा, जब x का मान दिया हो और आलेख दी उसका कुछ तो y अक्ष के समांतर जाता है। 13 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कभी भी पूछे तो x का मान रहेगा और y 0 होता है, यानी शुरू में अंक रह सकता है और बाद में 0, तो शुरू में अंक और 0 ये आपका ए ऑप्शन में है। 14 का ए बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर में जाइएगा तो आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो एपी का nवां पद पूछा है। तो एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। 15 का बी बिल्कुल सही है, बी इज राइट आंसर। ओके, देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है, एपी से रिलेटेड समांतर श्रेणी का 30वां पद पूछा है। बहुत इजी होता है। प्रथम पद ए जो है आपका 10 है, एकदम ध्यान से देखिए, हर एक मैथ आप बनाना सीख जाइएगा। और डी निकाल लीजिए सेकंड में से फर्स्ट को घटा के, 7 में से 10 घटाइएगा -3। और ए 30 पूछा है, ए 30 के लिए आपका सूत्र होगा a + 29d, है ना। ए की जगह पर 10 भर दीजिए प्लस 29 गुना डी की जगह पर -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 87, 87 में से 10 घटेगा -77, और आपका बी ऑप्शन में है। सभी लोग देख लीजिए 10 16 में बी होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। 17 उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है आपका कि समांतर श्रेणी का पदों की संख्या पूछा है। पद मतलब कई गो पद है, an यानी अंतिम पद जो है आपका 205 है, और an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 205। ए की जगह पर 7 भरिए, n निकालना है, छोड़ दीजिए n-1, और डी की जगह पर 13 में से 7 घटेगा 6 बराबर 205।
5। इस 7 जो है ना 205 में से जाके घटेगा, तो 205 में से 7 घटेगा तो 198 बचेगा। आई 6 जो गुना में है ये भागा में आ जाएगा, 46 18 और 33 बार में आई -1 उसमें जाके जुड़ जाएगा, 34 हो जाएगा। 17 का बी सही है, ठीक है। 18 देखिए, 18 है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद होगा। एनवा के लिए आपका सूत्र अभी बताया हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर 3 है, 3 हो गया, n माइनस 1 और डी जो है दो का अंतर चल रहा है, 2, 3 प्लस 2 में n से गुना होगा तो 2n और -2। तीन में से 2 घटेगा 1, 2n प्लस 1। 18 का ए, 18 का ए सही है। 19 नंबर है आपका कि बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी आपके लिए बहुत इजी होता है, जो दिया है पॉइंट्स उसको स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। आपका बी ऑप्शन सही है, 19 का बी, ठीक है। चलिए 20 नंबर देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए खुश हो जाइए, साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 का मान हमेशा ही 1 होता है। एक को चेंज कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ये वाला बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 होगा। 20 में ए। 21 है, इसमें आपका बिंदु 3 0 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पहला का पहला के साथ जोड़िए, तो 5 में से 3 जोड़िएगा तो -2 बचेगा, और 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 बचेगा। इस दोनों में 2 से भाग कीजिए, तो 2 में 2 से होगा तो -1 और 4 में 2 से होगा 2, तो -1 और 2। आपका 21 का बी सही है, ठीक है। 21 का बी बिल्कुल सही है। 22 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना का भुज, भुज का मतलब x का मान, तो x का मान इसमें -3 है, इसलिए 22 का बी सही है, ठीक है। 22 का बी। 23 नंबर में जाइएगा तो पूछा है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे, तो दूसरा द्वितीय में पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, तो माइनस प्लस वाला अंक आपका इसमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो 23 का बी होगा, ठीक है। 24 है किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियमक कितना दिया है तो उसके केंद्रक क्या होंगे। तो देखिए केंद्रक कैसे निकालिएगा, शॉर्ट तरीके से समझिए। सबका पहला पहला को एक साथ, तो एक साथ जोड़ना है तो -3 प्लस 5 और -8 बटा में 3, ठीक है। और दूसरा होगा 0 -2 और 5, 0 -2 और 5 बटा में 3। अब देखिए 8 3 11 -11, 11 में से 5 गया -6 बटा 3, 5 में से 2 घटा 3 बटा 3, 3 से 3 एक बार में, 3 दूनी 6, -2 और 1 आया, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी जिनके भी कमेंट में सही है। 25 नंबर देखिए आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, कोण सी 90 है तो कॉस A प्लस बी, सी 90 है तो कॉस 90 बी, A प्लस बी का मतलब 90, तो कॉस 90 का मान होता है 0, ठीक है ना, 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। आपका सभी लोग प्लीज़ जो लोग भी अभी अभी जुड़े हैं एक लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, व्यास का मतलब आपका दुआ है 2r का मान 28, व्यास 28, परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू 2r। पाई का मान आपको 22/7 रख दीजिएगा और 2r का मान 28, 7 28 और 22 चौके 88, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, 26 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, जहाँ एक और बेहतरीन क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या है। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है, 27 में बी होगा। 28 नंबर है आपका कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, यहाँ 28 में बी होगा। 29 देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, tan 35 बटा में कॉट 55 और कॉट 78 बटा में tan 22, तो यहाँ से यहाँ तक का मान 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक का मान 1 1 1 मिल के 2, यहाँ पे 29 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर a बटा बी तो कॉस थीटा बराबर,
तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा कि आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। तो कर्ण नीचे होता है, बी नीचे आंसर में होना चाहिए। नीचे आंसर में क्या होना चाहिए? बी। अब जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो कहीं पे भी नीचे में बी नहीं है, यहाँ पे भी बी नहीं है, यहाँ पे भी बी नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है। अब बच के यही बी वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। कभी कभी बिना बनाए भी आप आंसर को टिक कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए 30 का बी सही है। हम आपको एकदम स्टार तरीके से बताएंगे बिना समय की बर्बाद किए हुए। 31 देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। इसमें कोट में आधार निकालना। आधार के लिए सूत्र बी जिसको कहते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 घटेगा √3। अब कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। लंब के लिए हम पी सूचित कर लेते हैं। तो आधार √3 यानी √3 ऊपर रहेगा और लंब 1 नीचे, तो √3 आ जाएगा। 31 का बी। 32 है, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे? तो √3 tan 2 थीटा जो है, और यहाँ पे जो 3 है बाहर में, ये इसको 2 बार √3 गुने √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कट जाएगा। आगे लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू √3 का मान जो होता है tan 60। tan से tan कट गया, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 60 आएगा, और 2 से ही कटेगा 30 बार भी, यानी थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, और जो कि हमारा बी ऑप्शन है। 32 का बी सही है। आगे देखिए 33 नंबर। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सबको पता होगा कॉसेक थीटा होता है। 33 का बी होगा। 34 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि डी ऑप्शन में है। 34 का डी होगा। 35 देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन आ जाए अनुपात वाला और परिधि का पूछे तो इसमें सिर्फ रूट चढ़ा दीजिए। तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, तो 3:2 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? जो भी अभी तक इस वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक आपकी हमारी हौसला अफजाई करती है। सभी लोग प्लीज़ लाइक कीजिए। एक एक क्वेश्चन हम समझा देंगे आपको एकदम, है ना? 36 है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 36 का ये होगा। 37 है कि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन होगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का 2 बार 2 गुने 2 और एच 14 दिया है। 7 दूनी के 14, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, हासिल 1, 16 1 17, 176। यहाँ 37 में ए हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे और यही सब आपको परीक्षा में आएंगे। 38 है, देखिए किसी गोले का व्यास दिया है 14, तो उसका आयतन, तो व्यास 14 है तो आर 7 होगा, और आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये सब को पता है। अब मान भरिए इसमें 4/3, पाई के जगह पर 22/7, और आर 3 बार लिखना है, 7 गुने 7 गुने 7। एगो 7 से फिर से लिखना पड़ेगा, मिट गया है ना। 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन, तो 4/3 पाई के जगह पर 22/7, आर 3 बार 7 7 7, एगो 7 से 7 कट जाएगा। 7 7 49, दूनी 98, 98 8 चौके 32, 2, यानी कि लास्ट में 2 रहेगा, नीचे 3 रहेगा। ये हमको समझ में आ गया कि यहाँ कोई भी अंक आएगा आगे, लेकिन लास्ट में 2 रहेगा, नीचे 3, ये जो बचा है वो जरूर रहेगा। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, और 3 वाला नीचे में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो हमको क्लियर पता चल गया कि 38 का सी होगा। 38 का सी। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, बिना बनाए हुए, बिना गुना किए हुए। ठीक है ना? 38 का सी सही है। 39 देखिए किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 cm है एवं उसकी ऊंचाई 12 cm है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान से देखिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ में एल की जरूरत पड़ती है, तो एल का सूत्र होता है √h² + r²। तो h जो है आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा,
और 5 का स्क्वायर 12 और 5 का 169 होता है और 169 का वर्गमूल 13 होता है, ये सबको पता होगा। अब सूत्र होता है पाई आर एल, पाई में ही आंसर दिया तो पाई छोड़ दीजिए, आर आपको 5 बार लेना है और एल 13, 13 5 65, 65 आपका यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो 39 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 40 नंबर। 40 है, यदि किसी घन की एक भुजा 5 है तो संपूर्ण 75, फॉर्मूला 6a² होता है घन का, 6 गुने 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। 40 का ए एकदम बिल्कुल सही है। एक देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ दे तो बड़ी खुश हो जाना चाहिए। जो अंक दिया है उसी का सिर्फ स्क्वायर करना होता है। तो 20 का स्क्वायर 400 और 400 हमारा सी ऑप्शन में है। 41 का सी बिल्कुल सही है। 42 है आपका कि ये जो दिया इसका बहुलक, बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार 3 देखिए 2 3 4 बार आया, बाकी और कोई भी अंक कितना बार नहीं आया है, इसलिए बहुलक 3 होगा। 42 का भी सही है। 43 कह रहा है कि ए और बी का समांतर माध्य, तो जब भी समांतर माध्य निकालना हो, 2 अंक हो तो उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग कर दीजिए, ऐसा ऑप्शन आपके बी में है। 43 का बी सही है, ठीक है। चलिए जो लोग भी अभी तक इस सेशन को लाइक ना किए प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, आप ही का चैनल है ना। 44 है कि किसी बराबरता सारणी के माध्य और बहुलक कितना है तो माध्यिका। तो चलिए इसका हम सूत्र आपको बताते हैं। बहुलक, बी से बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यक, माँ लिख देते हैं, -2 माध्य, ठीक है। तो बहुलक हमारा दिया है 16, लिख दिए। 3 माध्यक, ये तो हमको निकालना है, माध्यक, माध्यिका या माध्यक, -2 गुने माध्य, माध्य हमको दिया है 28, 28 दूनी की 56, 56 जाके 16 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 72, 72 बराबर 3 माध्यक, और इस 3 से ही कटेगा 24 बार में, और 24 आपका सी ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो 44 का सी बिल्कुल सही होगा। 45 देखिए कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका है, माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको हमको सजाना होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा, टोटल 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 3 को इधर से हटा दिए और 3 को इधर से हटा दिए, बीच में पड़ा 5, तो 5 ही माध्यिका होगा। 45 का बी, ठीक है। 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होती है, तो 46 का ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 47 है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है हमेशा ही 1 होती है। 47 में ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 48 है कि एक ठोस गोले का जिसकी त्रिज्या 9 है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाए, इसकी त्रिज्या 9, तो बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। गोला का और पिघलाकर बेलन, तो गोला का आयतन लिख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या दोनों को सेम है, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो 4/3, एगो आर यहाँ बचा है जिसका मान 9 है, इधर एच, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, बिना टाइम बर्बाद किए हुए जल्दी से बना लेना। 48 का ये हो जाएगा। 49 देखिए कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन हो। शब्द है बराबर, जब भी बराबर हो आपका एंगल 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, 49 का सही होगा। 50 है ए और बी अभाज्य संख्या हो तो उसका मशा, शब्द है अभाज्य, अगर अभाज्य आ जाए मशा 1, 50 का सी, ठीक है। 51 है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए आर के लिए कौन सा संबंध है, तो इसमें आप लोग समझते हैं 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन बी से हमेशा ही छोटा होता है। 51 का सी सही है, ठीक है ना। सभी लोग प्लीज़ आप लोग लाइक भी करेंगे। 52 है द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति होगी, मूल की प्रकृति जानने के लिए हमें डी निकालना होता है बी स्क्वायर -4ac के फॉर्मूला से। तो बी का मान -6 है, 6 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 2 और सी का 7, 6 का स्क्वायर 36,
7 दूनी 14, चौके 56, -20 आ जा रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे अवास्तविक। 52 का सी होगा, अवास्तविक सही है, ठीक है। 53 नंबर है, यदि थीटा 3 थीटा 90 है, तो 3 थीटा 90 तो थीटा जाहिर सी बात है 30 होगा, क्योंकि 3 से 30 90 30 बार में, तो कॉस थीटा पूछा है तो कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, जो कि ऑप्शन सी में है। 53 में सी होगा। 54 है, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा पूछा है। देखिए कैसे, 0 कितना का मान होता है, तो कहिएगा सर 90 का। ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम बनाते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस 90। कॉस ले कॉस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा जो हुआ आपका 90 हुआ, ठीक है, 90 हुआ। अब आगे देखिए, इसको आप इसमें से किसी एक को उधर भी भेज सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बीटा का मान, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा। तो साइन यहाँ पे अल्फा है ना, तो उस अल्फा की जगह पर 90 माइनस बीटा भरिएगा। अब फिर एक बार और बीटा है, तो साइन 90 माइनस बीटा 2 बीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस होता है कॉस, और थीटा होता है तो थीटा 2 बीटा, कॉस 2 बीटा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 54 का डी, डी इज राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। 55 देखिए, x प्लस वाई 14 है, और x माइनस वाई कितना है 4, कट गया। 2x बराबर 14 4 18, 2 9 18, x का 9, x का 9 यहीं पे है और कहीं पे भी नहीं है, इसलिए 55 का बी सही है, ठीक है। आगे बनाने की जरूरत भी नहीं है। 56 है, 2 त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी, एक और त्रिभुज बना लीजिए, डी ई एफ। ए बी जो है किसके बट्टा में, डी के, अब बी सी एफ डी के। तो ए यहाँ पे कोण कौन मिला, बी, और इन दोनों के बीच में कौन मिला, डी, तो कोण बी बराबर कोण डी। 56 का सी सही होगा, ठीक है। चलिए 57 है, त्रिभुज एबीसी में डी साइन बी सी, ए डी 2.4 है, ए बी सी एक त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी, डी जो है इसके समांतर है, ए डी 2.4 है, ए कितना है 3.2, इसी कितना है, इसी है आपका 4.8, और ए बी निकालना है टोटल। तो आपने पढ़ा होगा थ्योरी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये फॉर्मूला सबको ही पढ़ा होगा। तो ए डी का मान 2.4 है, और डी बी नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। ए ई का मान 3.2 है, और ई सी का मान 4.8। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 24 तिया 72, यानी डी बी का मान जो होगा 24 तिया 72, यानी कि 7.2। इस 7.2 को आपको जोड़ना पड़ेगा 2.4 में, क्योंकि टोटल हमसे पूछा जा रहा है। डी बी तो मालूम चल गया ना, तो 4 2 6 और 7 2 9, 9.6। अब 9.6 है, ये नहीं है भाई, कैसे होगा। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ओ थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, 2 से ही 12 बार में, यानी कि 12 तिया 36, इसका मान 3.6 आएगा, 3.6, यानी 3.6 यहाँ लिखना पड़ेगा। 3.6 में हमको जोड़ना है 2.6 14, तो 6 आएगा, कितना आएगा 6, यानी कि 57 का बी सही है, बी ऑप्शन ठीक है। 58 है आपका कि किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता भी तो निम्नलिखित कौन सही है। घटित होने की प्रायिकता 0 PE1, ये होगा 58 का डी, ओके। 59 है, ये देखिए साइन 60 cos 30 cos 60 sin 30, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का होता है, यानी कि ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, यानी ए और बी आपका 60 और जो है यहाँ पे साइन 60 और 60 30 मिलके हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान 1 होगा, 59 का ए होगा,
ठीक है। एक्स अक्ष से दूरी अगर आप इसको बनाते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष और 0, 5 6 मान लीजिए इधर हो गया बिंदु 5 6, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वाई का मान होगा, तो वाई का मान 6 दिया है, 6 इकाई, 60 का 20 सही होगा। ठीक है, चलिए 61 देखिए, संख्या ये जो दिया है 3 2 4 3 6, ये एक जगह जाके रुक गया है और जो रुक जाता है उसको हम परिमेय बोलते हैं। 61 का बी होगा। 62 है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत के लिए नीचे जो हर दिया है उसका गुणनखंड 2 और 5 में आना चाहिए और इसी का आएगा। 62 का डी। 63 है 144 और 372 का महत्व। 144 दूनी 288, 12 में 60 गया 4, 16 में 60 गया 8, कट गया 84 हो गया 144, एक बार में 84, 4 में से 4 गया 0, 4 60, फिर यहाँ हो जाएगा 84, 60 है कम 60 तो बचेगा 24, और 24 में 60 से 24 दूनी की 48, तो यहाँ बचेगा 12, और 12 यहाँ हो जाएगा 24, 12 दूनी की 24, 12 हो जाएगा, है ना। CF 12 होगा। 63 का सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 64 नंबर यह है अल्फा बीटा गामा बहुपद AX³ प्लस BX, तो अल्फा बीटा इसका फॉर्मूला होता है C/A, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। 64 का भी होगा। 65 है कि ये जो एक बहुपद दिया है 1 0 1 3, तो K का मान पूछा है। K देखिए अल्फा इंटू बीटा के जगह पे है, ठीक है ना। शून्यक जो दिया है इसमें कुछ करना नहीं होता है, जो मान दिया उसी को इसमें भर दीजिए। तो 2 गुने मान x का 3 है, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3, अब प्लस के बराबर 0, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी की 18, 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, तो समझिएगा 18 3 21, उधर जाके -21। 65 का बी। 66 देखिए कि यदि बहुपद ये दिया है तो अल्फा बीटा गामा होगा, तो -d/a होता है। d की जगह पर 7 है तो -7, a की जगह पर 4 है। 66 का ए। 67 आपका है कितने हल होंगे समीकरण निकाय का, इसमें a1/a2 निकालिए, तो आपका 2/6 कट के आ जाएगा 1/3, याद रखिएगा इसका 1/3 आ रहा है। b1b2 निकालिएगा 3/5, a1/a2 नॉट इक्वल टू, आपका आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। 67 का सी। 68 है कि यदि रैखिक समझो असंगत उनके आलेख, असंगत इसको कहते हैं, मतलब संगत नहीं है, तो इसको आलेख जो होगा समांतर रेखा को। 68 का ए। ठीक है। 69 है इसका हल पूछ रहा है, 2 इक्वेशन दिया है, तो आप ना समीकरण को सॉल्यूशन करके भी बना सकते हैं या मान रख के भी बना सकते हैं। देखिए पहला मान रखिए, x का रखिएगा 4 और 2y, तो y का 2, तो 4 - 4 0 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सही है। अभी इसको इसमें भी रखिए, x के जगह पर 4 रखिएगा, 4 3 12 और 4 दूनी की 8 20, हाँ एकदम यही सही है। 69 का ए। 70 है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 65 और 117 का मौसा इतना है, तो 65 और 117 का पहले मौसा निकालिए, तो देखिए कैसे निकालिएगा। 65 एकम 65, तो 7 में 5 गए 2, 11 में 6 52, फिर 65, 52 एकम 52, 13, और फिर यहाँ हो जाएगा 52, 13 चुके 52, यानी मौसत 13 आया है। मौसा कितना, इधर वाला मौसा होता है 13, तो लेकिन मौसा दिया कितना है, तो कह रहा है कि मौसा आपका है 65m - 117, लेकिन आया था 13, 13 लिख लिए, 117 आके इसमें जुड़ जाएगा बराबर 65 है। ये 130 होगा बराबर 65m, 65 दूनी की 130, 2 हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 70 में बी। ओके। 71 देखिए जिसमें लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद इतना है कि मूल एक को दे दिया है 2, तो ए बराबर पूछा है, तो ये 2 जो है x का मान होता है, 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस a गुना 2 अब प्लस 6 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी की 8 अब प्लस 6, 2 जो होगा प्लस 2 इधर आके -2, 814 बराबर -2, 2 7 14, ये माइनस वाई इसमें लग जाएगा, तो -7 हो जाएगा। 71 का बी।
72 देखिए यहाँ पे कि एक समीकरण दिया है मूल वास्तविक और बराबर हो तो के का मान, मूल वास्तविक और बराबर का कंडीशन जानते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का मान आपका है 2 इंटू के प्लस 2, इतना का स्क्वायर करना पड़ेगा, -4 गुने ए का मान 1 और सी का मान 9 के, 2 का स्क्वायर 4, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 4 के, और चौके 36 के बराबर 0। इस 36 के को हम उधर भेज देते हैं, या सबको एक तरफ कीजिए, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सोल्यूशन वाला मैथ है, इसमें लॉन्ग सोल्यूशन होगा और बाकी कुछ है नहीं, इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर, गुना कर रहे हैं चचौ के 16 के, चचौ के 16 माइनस 36 के, 4 के स्क्वायर 36 में से 16 घटेगा तो 20 के प्लस 16, 4 कॉमन लीजिएगा तो के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 4, तो -1 में तोड़िएगा और -4 में, यानी 1 और 4 72 का ये होगा, ठीक है, 72 का ये हो जाएगा। 73 है समीकरण के निम्नलिखित में से मूल कौन होंगे, तो इसका आपको है ना 1 कट जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, E1 से ये जो 1 है 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 बचेगा, x को कॉमन लीजिए, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 0 एगो आएगा, एगो x माइनस 2 बराबर 0 आएगा। इस तरह से x का आंसर एगो 0, एगो x का आंसर 2, 0 2 होगा जो कि आपका डी ऑप्शन है, 73 का डी। 74 क्वेश्चन है आपका, ये दिया है पूर्ण वर्ग होने के लिए q कौन सा, पूर्ण वर्ग होने के लिए 74 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, q का मान निम्नलिखित में से कौन होगा पूर्ण वर्ग के लिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए आपका सूत्र होता है, ये वाला सूत्र है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई, पूर्ण वर्ग होने के लिए। तो x प्लस बी बाई 2, तो b का मान p है, इधर 2, x प्लस पी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी फिर p बाई 2 का होल स्क्वायर, c बाई a तो q बाई q खाली होगा। इसका सोल्यूशन करिए, x प्लस पी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा 4 प्लस q, ठीक है, समझ रहे हैं ना। या इसके एक और तरीका है, आपको इतना लॉन्ग नहीं बनाना चाहते तो दूसरा तरीका है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे बनाइए, पूर्ण वर्ग इसमें भी आता है। तो b की जगह पर आपका p है, पी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आपका 1 और c की जगह पर 4q, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 4q, पी स्क्वायर बटा 4 q के मान 74 का b। 75 सारवंतर पूछा है तो घटा दीजिए, 2.1 में 1.8 को, 11 में 60 घटेगा 3, 75 का b। 76 है, इसका x का मान, तो किनारे किनारे जोड़िए, किनारे किनारे 6 2 8x और 3 3 6, अब बीच वाला का दोगुना कीजिए, 8x प्लस 6 10x प्लस 2, 6 माइनस 2 और 10x माइनस 8x, 4 बराबर 2x, 2 दूनी की 4, x बराबर 2, 76 का है। 77 है, समांतर श्रेणी का 8वां पद पूछ रहा है, 8वां पद के लिए सूत्र आपका a प्लस 7d होगा, a का मान 177 भर दीजिए, 7 गुने d का मान जो है 117 में से 104, 13 घट जा रहा है तो माइनस 13, 117 13 7 91 घटाइए, 7 में से 1 गया 6, 26, 26 आपका 77 का बी होगा, ठीक है। आगे देखिए 78 नंबर, सभी लोग प्लीज़ लाइक कीजिए। यहाँ पे समय n पद हो तो प्रथम 3 पदों का योग, तो यहाँ n का मान 3 कह दिया है, 3 बस रख दीजिए, 2 गुने 3 प्लस 1
सॉरी एनवा पद ए एन दिया है आपका 2n+1। तो सब पहला A1 निकालिएगा तो 2 एकम 2 1 3 आएगा। फिर A2 निकालिएगा तो 2 दूनी की 4 आए 1 5। फिर A3 निकालिएगा तो 3 दूनी 6 1 7 7 5 12 3 15 15 हो जाएगा। 78 का A। 79 दिया है कि A का मान इतना, B का मान इतना, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना हो तो A का मान होगा। तो करना क्या है, मिलान रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो A का मान पहला जोड़िए 6 2 8 -8/2 बराबर A/2। 2 से 2 कट जाएगा, पहला के बराबर होता है, A आपका -8 होगा। 79 का A। ठीक है। 80 देखिए ABC किसी त्रिभुज के शीर्ष तो इसका केंद्रक होगा। तो पहला का जोड़िए 5 में 1 और 4 -4 -1 5 हो जाएगा और उसमें 5 घटेगा तो 0 0/3। 4 2 6 में से 15 घटेगा -9/3 यानी 0 और -3 आएगा जो कि ऑप्शन ए होगा। 80 का 1। 81 है एक्स अक्ष कि बिंदु इतना और इतना किस अनुपात में विभाजित करती है। 81 में हमको अनुपात बताने का क्वेश्चन कह दिया। ठीक है ना। तो कैसे बनाइएगा अनुपात वाला, ये थोड़ा बड़ा बनता है ना। के एक्स अक्ष वाई का मान 0 होता है तो फॉर्मूला होता है के अनुपात 1 मान के, तो के गुना 6 y2 वाला कर रहे हैं अब +1 गुना -3 अब बटा में के +1 बराबर 0। तो 6 के -3 हई जाके उधर 0 हो जाएगा, के +1 0 से गुना कर देता। 6 के बराबर -3 + 3 तो के बराबर 3/6 कट के 1/2 आएगा। 1:2 आपका सी हो जाएगा। 81 का सी। 82 है रेखाखंड त्रिभुज एबीसी के PQ BC के समांतर है। देखिए त्रिभुज बनेगा तभी बनेगा ABC रेखाखंड, ये PQ इसके समांतर है। AP का मान x, PP 4, AQ जो है 14 और QC 7। तो आपको बटा कर लेना है x/4 14/7 7 दूनी की 14 4 दूनी की 8 x बराबर 8 8 आपका 82 में ये होगा। ठीक है। चलिए 83 देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इतना उनके मध्यिकाओं का। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो क्वेश्चन दिया है उसी को रूट में कर दीजिए। 25 के 5 49 के 7 5:7 हो जाएगा। 83 का B। 84 है त्रिभुज A4 B5 C3 तो कोण B का मान, तो ये जो है मिल के कर्ण का स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का 90 डिग्री होगा। 84 का B। 85 है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। 86 है कि बिंदु P से PT ओके बिंदु OT 6 है। बिंदु P से PT ओ केंद्र वाले OT 6 OP 10। तो पूछ रहा है आपसे PT की लंबाई, तो आपका होगा 10 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर अंडर रूट में 10 का 100 6 का 36 घटाने के बाद 64 और 64 के लिए 8 86 का ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 87 देख लीजिए। यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 है, दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, ये दो गो त्रिज्या है इसके बीच का कोण 130 डिग्री है, तो दोनों त्रिज्याओं के छोरों पर स्पर्श है, ये जो स्पर्श कर रहा है ना ये कितना होगा। तो 130 तो ये हमेशा ही 50 क्योंकि आमने सामने 180 होना चाहिए। 87 का सी हो जाएगा। 88 है 1/√2 किसके बराबर होता है। 1/√2 cos 45 का मान होता है। ठीक है ना। 88 का बी सही है। 89 देखिए sin स्क्वायर 90 का मान 1 tan स्क्वायर 45 का 1 1 1 कट के 0। 89 का बी होगा। थीटा 45 है तो tan 45 का मान 1 होगा तो 1 का स्क्वायर। कोसेक 45 का मान 2 √2 होता है √2 का स्क्वायर। 1 + 2 3 हो जाएगा। 90 का सी। 91 sin 30 का मान 1/2 और cos 60 इसका वही मान 1/2 तो 2/2 कट के हो जाएगा 1। 91 का सी। ठीक है।
92 देखिए आपका सवाल है सेक स्क्वायर थीटा, इसको तोड़िएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सेक कॉस 1 होता है और 1 हमारा बी ऑप्शन में है ना, 92 का बी। 93 है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 है, केंद्र ओ है, त्रिज्यखंड एओबी इस प्रकार है कि एओबी त्रिज्या तो लघु चाप की लंबाई। चलिए फिगर बनाते हैं। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 हो गया, तथा केंद्र वह त्रिज्यखंड एओबी 30 डिग्री है, तो लघु चाप की लंबाई पूछा है। ठीक है, कैसे बनाइएगा लघु चाप की लंबाई 93 नंबर क्वेश्चन में। 93 कैसे बनेगा, लघु चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र ओ है, एक त्रिज्यखंड एओबी इस प्रकार है कि एओबी जो है 30 डिग्री, तो लघु चाप की लंबाई आपने पढ़ा होगा थीटा बटा 360 इंटू 2πr, यही होता है ना। थीटा 30 है, 30 बटा 360 कर लीजिए, 2 पाई को पाई छोड़ दीजिए, r 6 दिया है, 30 ले 0 से 0 कट गया 12 बार में, 6 दूनी की 12 कट गए, खाली बचा पाई, ऑप्शन में है पाई। 93 का ए होगा, चाप की लंबाई का सूत्र यही हो, 93 का ए। ठीक है, 94 है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 24 है, तो व्यास जब 24 है तो आर आपका 12 हो जाएगा। अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो पाई को छोड़ देना है, आर की जगह पर 12 गुने 12 दो बार भर लीजिए, नीचे 2 छक्का 12 का 12 छक्का 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा 94 में बी होगा। ठीक है, 95 है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला एवं नए गोले का आयतन का अनुपात क्या होता है। मूल गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और जब आप नया गोला में कहा है कि उसको आधा कर 4/3 पाई r/2 के पावर 3, इतना से इतना काट दीजिए आर क्यू, इसको कीजिएगा तो r³ बटा 8, 8 ऊपर चला जाएगा, 8:1 हो जाएगा। 95 का बी। 96 है कि एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 है, तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की तिर्यक दुगनी, तो शंकु का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है सूत्र है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यह सूत्र है 18। ठीक है, पाई आर शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तिर्यक ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की दुगनी है, यानी एल जो है 2r है प्लस आर बराबर 18, 2r एक और आर मिलकर हो गया 3r, पाई आर गुने 3r बराबर 18, 3 छक्का 18, 6 आ गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई बचा आर स्क्वायर बराबर बचा 6। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का जो ये आधार होता है गोल होता है जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और उस बराबर क्या मिल गया 6, तो 6 हो जाएगा। 96 का ए। 97 है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x स्क्वायर y स्क्वायर, तो घनाभ का आयतन होगा संलग्न 3 फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो आयतन होता है LB का मान देख लीजिए, LB मान लीजिए x स्क्वायर है, BH जो है y स्क्वायर है, और HL जो है z स्क्वायर है। तीनों समीकरणों को अगर आप गुना कीजिएगा तब जाके आयतन बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट आ जाएगा तो अंदर से निकलेगा तो एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड हमारा डी ऑप्शन में है। 97 का डी होगा। ठीक है, 98 देखिए, इसकी माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका के लिए तो सजाना पड़ेगा, 1 होगा 2 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा 9 होगा, 3 गो इधर से निकालिए 3 गो इधर से, बीच में 5 पड़ गया, माध्यिका 5 होगा। 98 का सी। 99 आपका है कि बहुलक पूछा है, बहुलक में जो सबसे ज्यादा आया हो, 4 देखिए 2 बार आया है, एक बार और आया है 3 बार, ठीक है ना, 7 कई बार 2 बार आया है, और कोई भी नहीं है, 4 ही होगा इसमें। 99 का सी। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अच्छी तरह से फेंटी गई
ताश के 52 पत्ते गेट पत्ते निकाले तो उसके बेगम होने की, तो बेगम 4 गो होता है, कै गो में, 52 गो में से 4 के में 13, 1/13 ऑप्शन नंबर ए। तो 100 का ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप डे की वीडियो पसंद आएगा। सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।